Welcome to A Topper's Villa. आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस के बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड शेड्यूल्ड 8 थे। लेकिन अब हमारे पास आर्टिकल्स 448 हैं एंड 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्ड हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे यूएसए के बारे में। हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल 9 थिंग्स हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किए हैं, जिसमें है प्रीएम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, independence of the judiciary and separation of powers among the three branches of the government, judicial review, president as a supreme commander of armed forces, and last equal protection under law। ये जो हमारे पास नाइन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, प्रीएम्बल्स, जुडिशियल रिव्यू, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये सब हमारे एग्जाम में सीधे एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश से हम लोग हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रिट्स, institution of a speaker and his role, law making procedure and procedure established by the law। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कनाडा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पुट किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारे संविधान में डाला गया है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास पावर है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारे रूल्स को रेगुलेट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी के पास पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम ये करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जो फॉर्म है वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। एंड तीसरा देखेंगे कि रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तीन 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 चीज हमारे कनाडा संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या पुट किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी है, डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में लिया गया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तरह भी पूछ लिए जाते हैं। एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे कि थ्री आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे प्रीएम्बल्स में लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड ये कॉन्सेप्ट हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये चार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन। And third one is the concurrent list, and the fourth one is the joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha। नीचे हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यूएसएसआर से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A के अंडर में है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में लिया गया है। ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। संविधान में एक प्लानिंग कमीशन है जो हमारे डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को देखता है। तो ये कंसेप्ट यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हम लोग लिया गया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ रसिया, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है एंड आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल्स। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में रसिया के संविधान से उठाकर लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इसमें इमरजेंसी पावर एंड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये दोनों चीज जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जापान के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस संविधान से लिया गया है, तो हम लोग सीधे लगाएंगे जापान के संविधान से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इससे लिया गया है फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the source of the federal system with a strong central government provided in the Indian Constitution? ऑप्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑप्शन सी है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एंड ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें ऑप्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका कौन सा देश इसका सोर्स है? तो यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। थर्ड क्वेश्चन है, फेडरल फीचर्स एंड इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, which of the following featured of the Indian Constitution was not sourced from the Constitution of Ireland? इसका ऑप्शंस है डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, सेंटर्स पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड फोर्थ ऑप्शन है मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। इसका राइट आंसर है सेंटर्स पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, along with ideals of freedom, equality and fraternity in the preamble, Indian Constitution borrowed concept of, यहाँ पे क्या होगा, from French Constitution। तो इसका ऑप्शंस है रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, सोवेरेनिटी एंड डी जस्टिस। इसका ऑप्शंस, इसमें राइट आंसर है रिपब्लिक। रिपब्लिक इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड इलेक्शन ऑफ व्हाट मेंबर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑप्शंस आर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका राइट आंसर है राज्यसभा। फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ऑप्शंस है यूएसएसआर, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका एंड डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स सोर्सेस? फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, इसमें दिया गया है कि ये यूएसएसआर से लिया गया है। बी दिया गया है कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ये लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड सी ऑप्शन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड ये लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड डी ऑप्शन में बोला गया है रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा मैच गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि बी सी डी, बी है कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सी है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, भी बिल्कुल सही है। एंड डी है रेसिडुअल पावर्स ऑफ सेंटर, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा गलत मैच है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए आंसर इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से देख के पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स बोरोड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर borrowed from US Constitution? Options है fundamental rights, judicial review, fundamental duties and D is the independence of judiciary। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि fundamental rights, judicial review एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये तीन चीज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड idea of single citizenship from the constitution of, options है यूएस,
सेकेंड ऑप्शन ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन कनाडा एंड डी ऑप्शन जापान। तो इसमें हमारे पास राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा इंडिया बोरो किया है द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। बस आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।